क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। जैसे आपने देखे होंगे, हम अपने इस चैनल में बहुत सारे गुप्त और दुर्लभ साधनाएँ भी देते हैं और आशा भी करते हैं आप इन साधनाओं का लाभ उठा रहे होंगे। तो साधनाओं के कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे लीलावती अप्सरा का साधना संपन्न किया जा सकता है और किस अवसर पर इसको संपन्न किया जा सकता है। आप पहले जान लें, जीवन में कुछ अवसर बार बार नहीं आते हैं। योग्य व्यक्ति उन अवसरों को भली भांति प्रयोग कर अपने जीवन में सफलता के द्वार खोल देते हैं। गया हुआ समय जैसे जानते हैं कभी वापस नहीं आता। जब अवसर बीत जाता है तो मूर्ख व्यक्ति पछताते रहते हैं। ठीक वैसे ही चंद्र ग्रहण का अवसर जीवन का एक ऐसा ही अवसर है। ये अवसर गंवाना दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। चंद्र ग्रहण अप्सरा साधना संपन्न करने का ऐसा स्वर्णिम अवसर है जिसमें साधक को पूर्ण रूप से साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए, जिससे उसके अपने जीवन में उसकी इच्छाओं का, लालसाओं का पूर्ति हो सके। जब चंद्र ग्रहण होता है तो समुद्र में लहरें इस तरह उठती है मानो वो समुद्र से उठकर चंद्रमा को पकड़ लेंगी। संपूर्ण वायुमंडल में एक ऐसा कंपन एवं शक्ति समा जाता है। यही शक्ति ही साधना में सफलता प्राप्ति प्रदायक है। सामान्य समय के में की जाने वाली 100 माला के मंत्र जाप चंद्र ग्रहण समय की जाने वाली 1 माला मंत्र जाप के बराबर होते हैं। तो आइए बताते हैं लीलावती अप्सरा साधना का विषय में। अप्सरा साधना के संबंध में विभिन्न प्रकार के भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। आप जैसे देख रहे होंगे, यूट्यूब में आए, किताब में आए, फेसबुक में आए, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्सरा साधना को लेकर बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे भूल गुल चुक, मतलब बहुत सारे इधर उधर के अप्सरा साधना के संबंध में कथाएं देते हैं, जो कि मतलब उसका कोई मान्य नहीं रहता और जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उनको पता, जो दे रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि उन्होंने खुद उस साधना को संपन्न भी नहीं किया है। अप्सरा साधना तो अपने आप में पूर्ण उच्च स्तर की साधना है, जो कि जीवन में प्रेम, सौंदर्य, रस एवं आनंद की कारक है। चंद्र ग्रहण के समय की जाने वाली इस विशेष साधना से सिद्धि प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक है। अन्य साधनाओं में किसी प्रकार की भूल चूक हो सकती है, लेकिन इस साधना में ऐसा कोई संभावना नहीं रहता। लीलावती अप्सरा सिद्ध होने के बाद साधक के बस में पूरे जीवन भर बना रहता है। साधक के साथ वैदिक काल से ही उच्च कोटि के ऋषियों, राजाओं, योगियों ने इन साधना को सिद्ध किया है और आज पूरा जीवन काल लीलावती साधना उनके अप्सरा उनके साथ दिया है। साधना सिद्ध होने पर लीलावती अप्सरा प्रेमिका अथवा प्रिया रूप में जीवन भर साधक के सामने उपस्थित रहती है। साधक को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये लीलावती अप्सरा ऐसा एक अप्सरा है और ये साधना ऐसा एक साधना है, एक बार आपको सिद्ध हो जाए तो जीवन भर वो प्रत्यक्ष आपको दिखाई देता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। आपके सामने जो होगा वो उसको नहीं देख सकता और ये साधक के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से सहायक रहती है। और लीलावती अप्सरा को केवल प्रिया सहयोगी रूप में ही सिद्ध की जा सकती है। अतः साधना प्रारंभ करने से पूर्व ही मन में ये चिंतन अवश्य होना चाहिए कि मैं लीलावती अप्सरा को अपने प्रिया रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह पूरे जीवन मुझे हर प्रकार का सहयोग एवं सुख प्रदान करती रहे। इस साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाने के पश्चात साधक के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज, उत्साह एवं यौवन आ जाता है। रोग एवं बाधाएं उससे दूर रहते हैं। आप साधना का समय रख लें, कोई भी चंद्र ग्रहण हो, कोई भी चंद्र ग्रहण, आपको ठीक चंद्र ग्रहण के समय ही इसको साधना करना है। इस अवसर पर ही साधना पूर्ण विधि विधान सहित संपन्न की जानी चाहिए। इस साधना के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो साधक को अपने साधना स्थल में पहले ही रख देना चाहिए। एक बार साधना प्रारंभ कर देने के पश्चात साधक को स्थान या अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। अब आते हैं इसके विधान पर। लीलावती अप्सरा साधना पूर्ण रूप से सिद्ध प्राप्त करना है। सिद्धि प्राप्त करने का तात्पर्य जीवन में कई प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि, यौवन, सुख, सौंदर्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साधक साधना के समय स्नान कर सुंदर, उत्तम, प्रभावशाली सजे हुए वस्त्र धारण करे और सुंदर पीले रंग के रेशमी आसन पर
उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा स्थान में इत्र, घी का दीपक तथा अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती अवश्य जलाएं। आपने सामने लीलावती अप्सरा यंत्र लाल चावलों पर स्थापित कर दे। याद रहे, आपको प्राण प्रतिष्ठित लीलावती अप्सरा यंत्र अगर आप कोई मिलते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो हमें ईमेल कर दीजिए, उसको आपको पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुमकुम मिश्रित चावल थोड़ा रखें, उसके ऊपर उसको स्थापित करें। सर्वप्रथम साधक ये ध्यान करें कि चंद्रमुखी पीले वस्त्रों को धारण करने वाली मधुरवासिनी सुगंधित द्रव्यों के विलेप से सुगंधित शरीर वाली कांतिमय लीलावती अप्सरा मुझे सिद्ध भी प्रदान करें तथा पूरे जीवन भर प्रेमिका या सहयोगी रूप में ग्रहण कर मेरे जीवन को धन्य बनाए। इस प्रकार ध्यान कर लीलावती अप्सरा यंत्र पर अर्पित करें। इस विशेष माला का प्रयोग, आप एक बात रखिए, जो लीलावती अप्सरा का जो होगा वो लीलावती माला से ही जाप होगा। आप लीलावती माला, ये जो विशेष माला का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यंत्र तथा माला के चारों ओर पुष्प वर्षा करते हुए निरंतर ध्यान, आपको ध्यान में क्या करना है आप इसको नोट कर लें पॉज कर करके, नहीं तो आप ईमेल करें, वो ध्यान हम आपको PDF पहुंचा देंगे। उतना बोलेंगे तो वो आपका याद नहीं रहेगा, आप पॉज कर करके लिख नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। आप ईमेल कर दीजिए, हम आपको बताया उसका PDF भेज देंगे। और उससे पश्चात लीलावती अप्सरा मंत्र जाप प्रारंभ करें। पूरे चंद्र ग्रहण के समय जितना माला शुद्ध रूप से जाप सकते हैं उतना ही जाप अवश्य करें। जैसे ही चंद्र ग्रहण लगे आप मंत्र जाप चालू करें, जैसे ही चंद्र ग्रहण छूटे मंत्र जाप करना बंद करें। लेकिन उसी बीच जितना भी माला करें लेकिन शुद्ध रूप से करें। आप मंत्र लिख लें, नोट कर लें। ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हुम हुम। ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धिम हुम हुम। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ साथ और मंत्र जब पूरा होते होते साधक को अप्सरा आभासित रूप से दिखाई देंगी बोल दिया, मतलब दिखाई देंगी। तब साधक को चाहिए कि वे अप्सरा से अपने जीवन में पूर्ण सहयोग देने का वचन अवश्य ले लें। पूर्ण सिद्ध प्राप्त करने वाले साधकों को अप्सरा वचन अवश्य दे ही देता है, उसमें संदेह नहीं। जब भी साधक जीवन में लीलावती अप्सरा को बुलाना चाहे तो ये माला गले में धारण कर, जो माला से अप्सरा, जो लीलावती माला से आप जाप कर रहे हैं उसी माला को गले में धारण कर 108 बार, मतलब एक माला मंत्र जप कर देने से अप्सरा उसके सामने उपस्थित हो जाती है और उसके कार्य को पूर्ण करती है। वास्तव में ये अत्यंत गोपनीय चमत्कारिक अप्सरा प्रयोग उचित समय पर अर्थात चंद्र ग्रहण के समय संपन्न करने से जो फल प्राप्ति होता है वो तो साधक स्वयं में ही अनुभव कर सकेगा। बोलने से कोई नहीं, सुनने से भी कुछ नहीं। जो करेगा संपन्न चंद्र ग्रहण के समय, ये क्या लाभ उसको मिला सिर्फ वही बता सकता है। तो आप इसको संपन्न अगर करना चाहें किसी चंद्र ग्रहण में तो आप हमें पहले से संपर्क करें, आगे की मार्गदर्शन आपको कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हम हम दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हम हम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव।